एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, और आपसे निवेदन है प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और गाइज, आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा है। पहले तो आप जान लो मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सौम्या चौधरी और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। अब मैंने आपको बता दिया नर्सिंग स्टाफ, और मेरे पिछले 9-10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं 10 साल से लगभग इस विभाग में हूँ। तो मेरे मन में एक बात बहुत दिन से मुझे खा रही है, जो कि मेरे का मन करता है कि मुझे आप सबको बताना चाहिए। तो आज मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, आज मैं कहूँगी। और आप लोग को क्या लगेगा मेरे को एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके। और पहली बात तो ये है, ये वीडियो जो 10-12 साल से नीचे के बच्चे हैं, मतलब 12 साल से नीचे के बच्चे, वो ना ही देखे तो अच्छा है, मतलब ना देखे। बाकी उसके ऊपर जो मेल हो फीमेल हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को देखना, मतलब जो बच्चों के माता पिता हैं जिसके पास बच्चे हैं, लड़की हो या लड़के हो। गाइज, मैं 9-10 साल से मैं इस विभाग में हूँ। और मैं एक चीज़ें देखती हूँ, जैसे गांव में ऐसे होता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ें होती है लेडीजों को, तो उसको क्या होता है, छुपाया जाता है। मतलब ऐसे जैसे पीरियड्स होना, कोई पीरियड आ गया तो उसको छुपाया जाता है, उनको शिक्षित नहीं किया जाता है इस चीज़ों के बारे में। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो मान लो जैसे घर पे मम्मी हुई या दादी हुई या चाची हुई, दो लोग बात कर रही हैं किसी चीज़ के बारे में, तो बच्चे आ गए तो उनको बोल दे तुम क्या सुन रही हो, तुम उधर जाओ। ऐसे होता है। तो आज मैं उसी को लेके बात करूंगी, क्योंकि इस पे मत जाना गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरा। देखो, कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, और शायद इस वीडियो पे कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी आए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ और मेरा पूरा दायित्व तो बनता है, मेरा फ़र्ज होता है कि मैं जो मेरे मन में जो आप लोगों को लेके चल रहा, जो मैं देख रही हूँ पिछले 10 साल से, उस चीज़ों को शेयर करूँ। तो इसलिए आज मैं कहूँगी, कुछ बच्चियां ऐसे आती हैं जो गलती कर देती हैं, मतलब किसी रिलेशनशिप में होके प्रेगनेंसी रुक जाते हैं उनको। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी। जैसे बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो चाहे वो बहकावे में आ जाएं, चाहे कोई उनके साथ जबरदस्ती कर ले, वो कह ना पाए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? जैसे हुआ कि आपके पास बच्ची है, उसके साथ कोई जबरदस्ती कर लिया, या मेरी बच्ची है किसी की बच्ची हो, तो वो बच्चे क्या होता है, डरते हैं बताने से कि ऐसा हुआ। तो पहली बात तो आपके पास अगर लड़की है, खासकर लड़कियों के माँ बाप, तो आप उस बच्ची को इतना फ्रेंकली बना के रखो कि वो आपसे कोई बात बोल सके, मतलब दूसरे से कहने से अच्छा आपसे बोल सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात ये है कि बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता है कि जैसे पीरियड्स आते हैं, हर मंथली पीरियड्स आते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि लोग, जैसे मैंने बोला कि कोई या तो अपने मर्जी से इंसान रिलेशनशिप में हो, कभी कभी होता है क्योंकि उम्र एक होती है, लोग बहकावे में आ जाते हैं लोगों को। हालांकि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। बच्चे, अगर आप बच्चे हो तो जान जाओ, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता, कोई साथ नहीं निभाता है। आप इस सब चीज़ों से बचो। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चियां होती हैं जो बात करती हैं या फिर रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ऐसे ऐसे संबंध वो लोग मतलब हो जाते हैं फिजिकल। उनको इतना नहीं पता रहता है कि अगर मेरे पीरियड्स रुक गए हैं तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब इतनी छोटी छोटी बच्चियां, ऐसे बहुत सारी बच्चियां आती हैं जो कहती हैं कि उसके बाद मतलब मेरा पीरियड्स नहीं आ रहा, पेट दर्द हो रहा,
और उनको पूछा जाता है तो हालांकि वो बताना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन चेक किया जाता है तो कभी कभी ऐसे प्रेगनेंसी कंसीव मतलब पॉजिटिव आ जाता है। तो उनको ये चीजें पूछा जाता है तो उनको बोलती है हमको नहीं पता है। तो गाइज कितना तो पता होना चाहिए ना कि अगर आप पीरियड्स हो रहे हो और आप किसी के रिलेशनशिप में हो, कहीं संबंध बना रहे हो, तो आपके पीरियड्स रुक गए हैं तो आप उसको सीरियस लो। और मतलब जैसे उसको सीरियस लो, आप जो भी आपका पार्टनर है, आपके माता पिता हैं, आपके बहन भाई हैं, आप उनसे बताओ। मेरा सीधा सीधा बस एक ही मुद्दा है, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप फिजिकल हो रहे हो, आपके पीरियड्स रुक रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है या आपके माँ बाप हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो भी है आप उनसे बताओ। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप फिजिकल हो रहे हो, आपके पीरियड्स रुक गए हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो लड़कियां नहीं बताती हैं, ऐसे ऐसे लेके 5 महीने 6 महीने हो जाते हैं, पेट निकलने लगते हैं, अगल बगल के लोग गेस करते हैं उनको, फिर वो इधर उधर दिखाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो इसमें ना कि सिर्फ बच्चियों की गलती है, इसमें माँ बाप की भी गलती है। अपने बच्चों को इतना शिक्षित करो, उनको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे उनको इतना ज्ञान उनको होना चाहिए। आप उनको इतना तो उनके दिमाग में भर दो कि उनके अंदर एक डर रहे, और वो चाहे आप डर मानो चाहे आप शिक्षित मानो कि वो उनके पास उतना ज्ञान हो, या मतलब जो भी जैसे भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, जिस भाषा में समझा सकते हो वैसे आप उनको समझाओ। क्योंकि मैं देखती हूँ सॉरी गाइज, तबीयत खराब हो गया क्योंकि मैं कहीं गई थी, ठंडक लग गया, उसकी वजह से हल्का फुल्का मुझे खांसी आ रहा है। तो मेरा सीधा सीधा मतलब है कि आपके पास बच्ची है या बच्चा है तो आप उनको समझाओ, उनको जैसे भी आप जिस भाषा में समझा सकते हो, जो आपका लैंग्वेज है, जैसे आप बोलते हो उस भाषा में उनको समझाओ, उनको शिक्षित करो। बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, अक्सर करके आप देखते होंगे कि जो कम एज की बच्चियां होती है, जो रिलेशनशिप की होती है, जैसे 14 साल 15 साल 16 साल की बच्चियां, 18 साल से कम ही लगभग लगभग ऐसे केस आते हैं। तो जो बच्चे कम एज के होते हैं वो बच्चे क्या होते हैं, वही बच्चे 5 महीने 6 महीने 7 महीने तक के प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसका बस यही है कि वो लोग शिक्षित नहीं होते हैं। इसीलिए आप सबसे प्लीज निवेदन है कि आप सबके पास अगर बच्चे हैं तो आप उनको तो इतना समझा दो। मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आपको डीप जाना है, बट उनके दिमाग में इतना भर दो, किसी भी तरह से भर दो। आप प्यार से बैठ के समझा के सुना के, मतलब किसी जिसे माध्यम से आप भर सकते हो उनको प्लीज बताओ कि अगर रिलेशन में आप हो, किसी भी फिजिकल रिलेशन, किसी से आपका संपर्क है, फिजिकल हो रहे हो, अगर आपके पीरियड्स रुक रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो, इतना उनको जानना जरूरी होता है। क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ, मेरा 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है इस विभाग में, और मैं बहुत सारी ऐसे बच्चियों को देखती हूँ। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। और एक बच्ची आई थी मेरे पास बहुत दिन हुआ, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और ना ही मेरे से कोई वो है। उन्होंने आया और दिखाया मेरे को, तो मतलब मैम थी, तो कहा कि पेट दर्द हो रहा है, फिर उसका चेक हुआ तो उसको प्रेगनेंसी थी। और फिर हमने मैम ने उसको बोला, मतलब समझाओ जाके, जैसे होता है ना भेज दिया जाता है कि जाके शादी वगैरह करवा दो और कर ही क्या सकते हो, जैसे क्योंकि वो अनलीगल भी चीज़ें होती है ना, तो छोटे छोटे हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैंने जैसे होता कि मैंने उससे पूछना शुरू किया, तो वो बच्ची मुझे एक ही बात बोली कि दीदी मेरा पीरियड ला दो। तो हम कहें बहन तुम्हारे पेट में बच्चा है, पीरियड कैसे आएगा? कह दीदी हम वो सब नहीं जानते, ला दो दीदी हम बहुत परेशान हैं। मतलब उस बच्ची को इतना नहीं पता था कि, मतलब हमको लग रहा है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह भी नहीं करवाया गया था, भेज दिया गया था तुरंत ही।
और ये तब से बहुत दिन से मेरे दिमाग में ऐसे खटक रहे हैं, लगभग 6-7 महीने या 1 साल हो गए होंगे, कि मेरे को बताना चाहिए हर पेरेंट्स को, हर बहन भाई को, मतलब जो भी हो, इतना शिक्षित कर दो आप, इतना लोग जान जाए, इतना शिक्षित हो जाए। ये सब चीजें कब तक ले चलेगा? कि मतलब क्या है, इस सब चीजों में इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर गांव में देखती हूँ, क्योंकि मैं भी गांव में रही हूँ, मैं भी देखती हूँ कि गांव में जब 3-4 लेडीजें कोई पीरियड से लेके बात होती है, वहां बच्चों को नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते हैं? क्यों नहीं आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करते हो? क्यों नहीं बताते हो? आप बताओ। अगर आप नहीं शिक्षित करोगे तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी हो। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि जो भी देख रहे हो, अगर आपके पास बहन है, आप अपनी बहन को अपने हिसाब से समझाओ। आपके पास आप भाई हो किसी बहन के, आप माता पिता हो, आप बड़ी बहन, मतलब जो भी हो, आप उसको समझाओ। फ्रेम करके रखो कि कोई बात हो बोल सके। तब से मतलब ऐसे देखो, हम लोग मेडिकल विभाग है तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं। कहीं कहीं आप लोगों में आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन वो जो बच्ची थी ना, मतलब मेरे को सच में बता रही हूँ, अंदर से तब से मेरे को ऐसे नोच रहा था, लेकिन मैं बिजी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। कि बताओ, इतना ज्ञान नहीं है कि मतलब जैसे होता ना कि मेरे पेट में बच्चा है तब मेरे पीरियड नहीं आ रहा, उसको इतना ज्ञान नहीं कि मेरा पीरियड रुक गया है तो मेरे पेट में बच्चा है, उतना ज्ञान उस बच्ची को नहीं था। तो प्लीज आप सबसे निवेदन है, आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करो, केयर करो, और आप लोग भी ध्यान दो इस सब चीज़ों पे। क्योंकि हम लोग जैसे हमारे मन में था तो हम हमारा चैनल है, तो हम इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी के घर पे नहीं ना जा सकते हैं, हर किसी को नहीं ना बोल सकते हैं, हर किसी को नहीं ना समझा सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग से निवेदन है कि अपने बच्चों को, मतलब हम मानते हैं कि आप इतना फ्रैंक नहीं हो भी पा रहे हो, किसी माध्यम से समझाओ। अगर मान लो जैसे नहीं नहीं आप डायरेक्ट बोल पा रहे हो, किसी दूसरे के माध्यम से समझाओ, लेकिन समझाओ। बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि बच्चे जब इतना नहीं, पेट में बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, इतना नहीं जान पा रहे हैं कि है कि नहीं है, पीरियड रुक गए हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, मतलब जिसको भी आप जानते हो उसको समझाओ। और प्लीज़ उन बच्चियों से निवेदन है जो कि ऐसे लोगों के प्यार में पड़ जाती हैं। प्यार कुछ भी नहीं होता, प्यार वो कभी नहीं होता बहन। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हाँ बोलूँगी, प्यार वो नहीं होता जो यहाँ तक पहुँचा दे। ये सब एक हवस होती है। प्यार का मतलब क्या होता है? केयर करना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को जानना, समझना, हर सिचुएशन में साथ रहना, ऐसे प्यार होते हैं। तो आप लोग भी ऐसे लोगों से दूर रहें। और क्या बोलूँ, और हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट मैं आपसे तब भी बार बार एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, प्लीज़ शिक्षित करिए अपने बच्चों को। बस और कुछ नहीं बोलूँगी। और गांव की जो लेडीजें हैं, वो जो लोग छुपाती हैं, उनसे तो खासकर मेरा निवेदन है। देखो, सिटी के जो बच्चे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ते भी हैं, उनको तब भी ज्ञान हो जाता है। और सिटी में लोग कितना भी छुपाते हैं तभी थोड़ा बहुत फ्रैंक रहते हैं, लेकिन गांव में बच्चियों को अभी भी हम देखते हैं कि उनको कम शिक्षित किया जाता है, कम पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक बात रही हाई स्कूल इंटर की बात, तो जो चैप्टर होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा, जो पीरियड्स वाले चैप्टर होते हैं उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, उसको हटा दिया जाता है। तो अगर आप टीचर हो तो आपसे भी निवेदन है, भाई बच्चों को पढ़ाओ, इस चीज़ों के बारे में खुल के बताओ। आपकी भी जिम्मेदारी होती है। हम नर्सिंग विभाग से हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। आप टीचर हो, आपकी भी जिम्मेदारी है, और माता पिता की तो है ही।
तो इसलिए प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, बताओ। और अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। बट हाँ, मेरे मन में जो था आज मैंने सच में बता रहा है, मेरा मन हल्का हो गया, मैं रख दी हूँ यहाँ पे। और जो भी वीडियो देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और भी कोई बात होगा या फिर आप कुछ कह नहीं पा रहे हो जिस जो कि मतलब आपके पास सोशल मीडिया नहीं है कहने के लिए, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी भी मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ वो हमारे यहाँ की ओटी है। अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरे मन में ऐसे खटक रहे थे ये सब बातें, तो हमको मतलब लगा थोड़ा सा कि अच्छा चलो आज वीडियो बनाते हैं। हालांकि मैं लॉन्ग वीडियो बहुत कम डालती हूँ, बट मेरे मन में था तो मैंने बोल दिया। बट हाँ, ये जो बोला है वो सच है और बहुत ज़रूरी है बच्चों का केयर करना। तो आप सब प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, केयर करें, उनको समझाएं ऐसी चीज़ें, और ऐसे माहौल से दूर रखें, ऐसे लोगों से दूर रखें। फिर से एक बार थैंक यू सो मच।